नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंचायत चुनाव जब भी होता है तो बहुत सारे प्रत्याशी खड़ा होते हैं और प्रत्याशियों की लाइन लग जाती है। उसमें से एक ही प्रत्याशी चुनाव जीतता है, लेकिन जो प्रत्याशी चुनाव हार जाते हैं उनके अंदर एक मानसिकता बैठ जाती है कि अगले सत्र में जब चुनाव होगा तो इससे बेहतर तरीके से तैयारियां करके चुनाव लड़ेंगे और अगली बार हम पंचायत के प्रतिनिधि होंगे। और इस दरमियान पंचायत का जो विकास होता है, वर्तमान के जो मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच के द्वारा काम शुरू कर दिया जाता है, लेकिन उसी दरमियान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है या उम्र पूरा हो जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कोई पंचायत प्रतिनिधि पंचायत से विदा हो जाता है, कहीं ना कहीं इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो उस दरमियान पंचायतों में उपचुनाव की घोषणा की जाती है और उपचुनाव की तारीख जब घोषित की जाती है तो फिर से प्रतिनिधि जो चुनाव लड़े रहते हैं वो सभी कहीं ना कहीं चुनाव में उतरने का काम करते हैं। तो इस दरमियान अभी बिहार में फिर से उपचुनाव होना है। जितना भी पंचायत है, जितने भी पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं इस दुनिया में नहीं है या किसी कारणवश वो रिजाइन दे चुके हैं, तो उस हाल में उपचुनाव होना सुनिश्चित कर दिया गया है। 28 दिसंबर 2023 को बिहार के सभी पंचायतों में 1675 सीटों पर चुनाव होने की घोषणा कर दी गई है। तो अब इस बार जो जितने भी पंचायत के प्रत्याशी थे जो पहले चुनाव में खड़े हुए थे और उनके पंचायत में वह सीट खाली है, तो कहीं ना कहीं वो फिर से चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अचानक यह जो घोषणा हुआ है तो इसको लेके कहीं ना कहीं पंचायत के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ने को लेकर जो तैयारियां करेंगे उसमें कहीं ना कहीं उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो अभी जो चुनाव की घोषणा की गई है इसमें 1675 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जिला पार्षद के लिए 4 सीट होगा, मुखिया के लिए 21, ग्राम कचहरी पंच के लिए 1241, पंचायत समिति सदस्य के लिए 20, वार्ड सदस्य के लिए 353 और ग्राम कचहरी सरपंच के लिए 36 सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है। तो जितने भी पंचायत के प्रत्याशी थे जो पहले चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, उनके लिए एक बार फिर से एक सुनहरा मौका आया हुआ है। और इसको लेके बात करें तो जो नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, नॉमिनेशन 9 से लेकर 15 तारीख तक फाइल किया जाएगा। यानी कि आप नामांकन 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कर सकते हैं। नामांकन की जो जांच प्रक्रिया है वह 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक की जाएगी और जांच करने के बाद 20 दिसंबर एक समय दिया गया है। अगर आप चुनाव लड़ने का मूड बना लिए हैं और नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं और फिर बाद में आप चाहते हैं कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, तो आप 20 तारीख तक नॉमिनेशन फाइल वापस कर सकते हैं, यानी कि नामांकन आप वापस ले सकते हैं। तो इस तरह से जो शेड्यूल बना हुआ है पंचायत का जो उपचुनाव होना है इसी प्रकार से होगा और 28 दिसंबर 2023 को सुबह में 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान पूरा होने के बाद 30 तारीख को गिनती भी फाइनल हो जाएगा, यानी कि 30 तारीख को यह चीज पता चल जाएगा इस चुनाव में कौन जीता और कौन हारा। तो इस तरह से पंचायत में जो 1675 सीटों पर उपचुनाव होना है उसकी एक छोटी सी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे।